स्टार्ट। जी हाँ, लाल बहादुर शास्त्री, उस गुदरी के लाल की हम बात कर रहे हैं कि जो 1.5 वर्ष की अवस्था में अपने पिता को खोता है, शारदा प्रसाद श्रीवास्तव, और राज दुलारी देवी का दुलारा पूरे भारत का दुलारा कैसे बनता है और कैसे यह पूरे भारत का लाल बनता है, इसी की कहानी को हम आगे बढ़ाते हुए बतलाते हैं कि यह वही लाल है जिसने अपनी सौम्य, सरल, शांत और उस सबके भीतर सबसे बड़ा स्वाभिमान जो लेकर आते हैं दुनिया के सामने, और पूरी जिंदगी में एक भी कहीं से कोई धब्बा दिखाई नहीं दिया, कहीं से भी कोई आरोप जिस पर नहीं लगा, उसी लाल का नाम लाल बहादुर शास्त्री है। 2 अक्टूबर, गांधी जी महान थे, महान से महानतम थे, लेकिन उन पर यदा कदा कीचड़ उछल जाते हैं, लेकिन इस गुदरी के लाल पर कभी कीचड़ नहीं उछला। जीवन पर्यंत पूरे देशवासियों को उन्होंने अपने एक ऐसे व्यक्तित्व को दिखलाया जिस व्यक्तित्व की उपमा फिर दूसरा कोई नहीं कर पाया। ना लाल बहादुर शास्त्री के पहले, ना लाल बहादुर शास्त्री के बाद अभी तक कोई ऐसा नहीं आया जो दूसरा लाल बहादुर शास्त्री की व्यक्तित्व की भरपाई कर पाए। कैसे थे हमारे लाल, जिन्होंने शिक्षा उस गरीबी हालत से निकला, लेकिन देश को कभी यह नहीं सुनाते हुए पाया कि मैं बहुत गरीब हूं, मैं बहुत गरीब परिवार से आया हूं, मैं ऐसा हूं। नाम में श्रीवास्तव लगा हुआ था, लेकिन जब जातिवाद की भावना की देखा कि उठ सकती है, इन्होंने उस श्रीवास्तव को हटा दिया, देश के लिए हटा दिया। और शास्त्री बताया कि पढ़ो, देशवासियों को कहा गरीबी पढ़ाई में बाधा नहीं बनती है, पढ़ना है तो कोई भी बढ़िया से पढ़ सकता है और उच्च स्थानों तक जा सकता है। इन्होंने उस चीज को अपने सादगी से दिखलाया। जब जवाहरलाल नेहरू इस दुनिया को अलविदा कहते हैं, तो पूरे देशवासियों के सामने एकमात्र ये चेहरा नजर आया। क्यों आए? इतने विद्वान, इतने कर्मठ, इतने ईमानदार, हमारी समझ से उस समय कोई नहीं था। कोई पूरे भारतवर्ष में ऐसा नहीं था, ऐसा चेहरा। एक छोटा सा कद, बहुत बड़े कद काठी के नहीं, एक छोटा सा कद, लेकिन इतनी विशाल हृदय, इतनी विशाल, सीने चौड़े नहीं थे, भुजाएं गठिले नहीं थे, लेकिन स्वाभिमान और भीतर की आत्मबल बहुत मजबूत थे। और उसी आत्मबल की बदौलत, उसी स्वाभिमान की कहानी कहते हुए इन्होंने अमेरिका के सामने उस समय नहीं झुका। युद्ध काल के दौरान जब अमेरिका ने कहा कि युद्ध को बंद कीजिए, नहीं तो मैं गेहूं सप्लाई नहीं करूंगा, इन्होंने कहा आप मत कीजिए गेहूं सप्लाई, हमारे देश के लोग एक समय भोजन करके रह लेंगे, लेकिन हम लोग अपने स्वाभिमान से समझौता नहीं कर सकते हैं। और वो 17 दिन की चले युद्ध में विजय भी लेते हैं, विजय हासिल करते हैं, और पाकिस्तान को नाक को चना चबचबाते हैं। ये वो विशाल हृदय था। और वही इतनी ईमानदार था कि जब इनके ट्रेन में यात्रा समय कोई कूलर लगा देता है, तो ये फटकार के कूलर हटवा देते हैं, कहते हैं कि पूरे देशवासी इस तरह से नहीं जी रहे, मैं कैसे जी। एक सभा में जाना था, कपड़े फटे हुए हैं, बेटी कहती है, और कपड़े फटे हुए हैं, ये पहन के कहते हैं कि नहीं, ये बहुत मेहनत से एक सूट बना हुआ है और इसका यूज होता है। जब पुराने कुर्तों को भी अपने कोट के अंदर पहनकर
और उसका भी पूरा उपयोग करते थे। वो भी जब पूरे फट जाते थे उसका रुमाल बनवा देते थे। ऐसे हमारे लाल थे, गुदरी के लाल थे, जिन्होंने आज ये इनसे सबक भाषण सबको ही देगा, ऊंचे ऊंचे मंच पर जाकर भाषण देगा, दहाड़ कर कहेगा, लेकिन क्या लाल बहादुर शास्त्री जैसा कोई बनकर दिखाएगा? 18 महीनों के प्रधानमंत्री के शासनकाल में इन्होंने इस देश में सूखे की संकट थी, जाना देशवासी किसानों से गुजर रहे हैं, प्राथमिकता दिया कि नहीं हमारी कृषि आत्मनिर्भर हो। हम उस आत्मनिर्भर की जगह पर नहीं थे कि दूसरे देश हम पर कर्जा ला दे, नहीं नहीं नहीं, अपनी कृषि को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हरित क्रांति लाए। पूरे देश में पौष्टिकता की बहार के लिए इन्होंने दुग्ध क्रांति लाया, श्वेत क्रांति लाया। 18 महीनों के शासन में जिन्होंने कब दिखाया, लंबे लंबे तक शासन काल पर बैठे हुए लोग को सोचने की जरूरत है, उस सादगी को जीने की जरूरत है। बहुत बड़ी डींगे नहीं थी उनके पास, साधारण सी स्वभाव था, साधारण सी बोलचाल की भाषा थी, वही ग्रामीण परिवेश था। उसी ग्रामीण परिवेश में अपनी पत्नी ललिता देवी को भी उसी तरह का अनुकरण में जीने को कहा। प्रधानमंत्री कार्यालय हो या प्रधानमंत्री का आवास हो, ये लगता नहीं था कि यह आदमी इस तरह के भीतर का इतना गर्वीला है। और इतनी गर्वीला एक रेल दुर्घटना होती है रेल मंत्री के समय, जब रेल मंत्री थे, इन्होंने कहा था कि घर से अपने समय मिला लीजिएगा, ट्रेन कब आती है और ट्रेन कब खुलती है, घड़ी उससे मिलाइएगा। ये कहने वाले आदमी जब रेल दुर्घटना होती है, 1 सेकंड समय नहीं लगता है और रिजाइन मार देते हैं, कहते हैं कि मैं इसके काबिल नहीं रहा, मैं इसके काबिल नहीं हूं। क्या इस देश के नेता इस बात को समझेंगे? क्या लाल बहादुर शास्त्री का अनुकरण करेंगे? आप सब के अनुकरण करते हैं, हमें अनुरोध है नेताओं से, आप सब के अनुकरण करते हैं, लेकिन लाल बहादुर शास्त्री का अनुकरण नहीं करते हैं। तो ये सच है, लाल बहादुर का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है, स्वर्ण अक्षरों में हमेशा रहेगा, स्वर्ण अक्षरों में। लेकिन आप लोग अगर इनका अनुकरण नहीं करते हैं, आप दूसरे का अनुकरण करते हैं, धन कमा सकते हैं, बड़े बड़े मन से भाषण दे सकते हैं, अपने मुंह मियां बिट्ठू बन सकते हैं, लेकिन लाल बहादुर शास्त्री का व्यक्तित्व और लाल बहादुर शास्त्री की ऊंचाई को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ये वो आदमी है जिनके पुत्र ने अपने इनकी पद का दुरुपयोग करते हुए अपना प्रमोशन ले लिया। जानकारी मिली, इन्होंने तुरंत प्रमोशन को कैंसिल करवा दिया। क्या कोई नेता है इस देश में ऐसा करने वाला? नहीं। यहाँ तो घर परिवार को पूरा भरने में सब लगे हुए हैं। ऐसे व्यक्तित्व की जरूरत है। आज इस माहौल में वैसा जीने की जरूरत है। लाल बहादुर शास्त्री एक ग्रंथ है, उनको पढ़ने की जरूरत है। लाल बहादुर शास्त्री का जीवन उन बच्चों के लिए है, उन बच्चों के लिए है कि गरीबी लाख सही, लेकिन पढ़ाई से मुक्त नहीं मोड़ा, पढ़ाई को पढ़ते रहे। 16 वर्ष की अवस्था में गांधी जी के असहयोग आंदोलन में ये कूद पड़े, जेल गए, नाबालिग होने का छूटे गए, फिर भी 9 बार ये जेल की यात्रा किए हुए हैं, ये सब कुछ किए हुए हैं। जब भी कोई काम मिला उस काम पर जो है खड़े उतरे। जहां कहीं भी पूरे देशवासियों को सुनाया कि एक बगीचे में हम पकड़े गए, मालिक ने पकड़ लिया तो उसने मुझे थप्पड़ मारा, मैंने कहा मेरे बाप नहीं है इसलिए मार दिए, उसने फिर मारा और कहा कि जब तुम्हारे बाप नहीं है तुम्हें तो और ईमानदार होना चाहिए। और वहीं से ईमानदारी की सबक सीखा, पूरे देशवासियों को सुनाया कि नहीं, ईमानदार बनो, चोर नहीं बनो, चुहार नहीं बनो, एक व्यक्तित्व बनो। और अपनी कहे नहीं, शब्दों में नहीं बोला, उन्होंने अपने कर्मों से दिखलाया। और ऐसे लाल बहादुर शास्त्री के प्रति सदा के जो क्षण उत्पन्न होते हैं, सदा के जो पुष्प उन पर अर्पित करने का मन हमेशा करता है। क्या ऐसा किसी और के साथ होगा? हम इसी भावनाओं के साथ हम पूरे देशवासियों के साथ
फिर एक बार आग्रह करते हैं कि इस ऐसे लाभ के लिए पुनः प्रार्थना करें कि फिर भारतवर्ष की धरती पर फिर ऐसा कोई लाल आए। और क्या कीजिएगा, ये इनकी जो रहस्यमय इनकी जो मौत होती है, ये सत्ता के सियासी नहीं थे, सत्ता के सियासी नहीं थे, और सत्ता के सियासी वालों ने इतने कर्मठ, इनको यह नहीं पता था कि हमारे देशवासी ही सत्ता के सियासी लोग ही मेरी जान के खतरा होंगे। ये तो बाहरियों से लड़ रहे थे, ये तो बाहरियों को नाक को चना चबवा रहे थे, और इनको क्या मालूम था कि इस देश में ही गद्दार बैठे हुए हैं, इस देश को ही लूटने वाले लोग बैठे हुए हैं, सत्ता पर बैठकर मौज करने वाले लोग यहाँ हैं। तो ये उनको पता नहीं था, ये तो सबको ऐसे ही देखते थे कि एक गरीब देश को कैसे आगे ले जाया जाए, कैसे आगे बढ़ा जाए। ये तो वही इन्होंने पाठ सीखा था, ईमानदारी की पाठ सीखी थी, सभ्यता की पाठ सीखी थी, शालीनता की पाठ सीखी थी। इन्होंने तो वो सत्ता की सियासी की पाठ नहीं सीखी थी, और जिसके चलते इनकी रहस्यमय मौत होती है। लेकिन वो मौत नहीं, ये इनको तो वो भारत की भूमि पर फिर ऐसा लाभ होगा कि नहीं, ऐसा हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं कि हे भारत माता, फिर ऐसा कोई लाभ दो कि हम लोग भारतवासी फिर धन्य हो जाए। मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में, और मैं आग्रह करूंगा कि इस व्यक्तित्व को जहां तक हो सके इनके संदेश को ज्यादा से ज्यादा दूर तक पहुंचाया जाए। धन्यवाद।